हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई हरियाणा में अभी अभी 3 भर्तियों से संबंधित नोटिस आए हैं भाई, खुशखबरी है। और चर्चा करेंगे भाई सीईटी बिग अपडेट, सीईटी के बारे में क्या हो सकता है, एस्टेट का क्या रहेगा, जेबीटी रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आ रहा है, और अन्य भर्तियों पर चर्चा करेंगे भाई। तो उन सभी भर्तियों पर चर्चा करने से पहले और नोटिसों पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी देने के लिए बनाया गया है। हरियाणा में कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, सेंटर में गवर्नमेंट जॉब आती है, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे, अपनी जॉब को इसलिए प्राप्त कर पाओगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। तो चलो भाई, नोटिसों पर थोड़ी देर बाद चलेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं सीईटी के बारे में, एस्टेट के बारे में, और जेबीटी रिजल्ट के बारे में, और अन्य भर्तियों क्या हो सकता है, ग्रुप डी वेटिंग कब आ सकती है। तो सब चर्चाएँ करेंगे भाई, चलो चर्चा करते हैं। सबसे पहले सीईटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई, सीईटी का क्या रह सकता है। तो सीईटी का मैं बता दूं भाई, अभी तक आपके एग्ज़ाम वो जो फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। फॉर्म आपके भाई जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आपके 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आपके एग्ज़ाम क्या वो जो अप्लाई ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो जाएंगे भाई। फॉर्म आपके निकल जाएंगे। आप 15 से 20 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और वहाँ से लेके आप दिसंबर के एंड तक, मतलब आपके जनवरी के मतलब 20 तारीख तक आपके लास्ट तक चलेंगे भाई। क्योंकि देखो, ये जो पेपर होगा ना, ये कोई ऐसे बच्चों का नहीं है, जैसे 1000 2000 बच्चों का नहीं, ये लाखों बच्चे इसके अंदर पेपर देंगे भाई। और उनके लिए ये नहीं है कि भाई 15 दिन का टाइम, 20 दिन नहीं, उनके लिए कम से कम 1 1.5 2 महीने भी मिल सकते हैं, क्योंकि भाई सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर आएँ और फॉर्म अप्लाई करें, जो रह गया है उसको भी बार बार मौका दें भाई, और वो अप्लाई कर सके, क्योंकि भाई सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिले। तो भाई सीईटी का आपका एग्ज़ाम है, अब अभी तो आपका होने वाला नहीं है भाई, ये तो कंफर्म हो गया है आपको कंप्लीट। ये आपका एग्ज़ाम है, ये जनवरी के अंदर आपका हो सकता है भाई, जनवरी लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है भाई। मैं आपको बता दूं, अभी तो कोई संभावना नहीं, आपके पहले फॉर्म अप्लाई होंगे, फिर आपके कहीं जाके एग्ज़ाम होंगे भाई, ठीक है। तो मैं मानता हूँ जनवरी के लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, इससे पहले होने की कोई संभावनाएं नहीं है भाई। और सीईटी के बच्चे तैयारियां करते रहें, क्योंकि यदि तैयारी नहीं करोगे तो आप जो पीछे आने वाले बच्चे हैं वो आपको दबा देंगे भाई, और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आप रह जाओगे। तो एस्टेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं भी। एस्टेट का आपका एग्जाम है, वो सी टेट का एक और, सीईटी का ही रह गया एक और भाई, क्वालिफाई नेचर का क्या होगा या नहीं होगा। तो मैं बता दूं भाई, देखो क्वालिफाई नेचर का सरकार, देखो जो एचएससी डिपार्टमेंट है ना, वो चाहती है कि क्वालिफाई हो। एचएससी जो डिपार्टमेंट है ना, वो यही चाहता है कि बच्चों का सीईटी क्वालिफाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर दे पाएँ। उनकी भी सिरदर्दी बन जाती है, वो बार बार बच्चे रिपीट होते हैं, जिससे उनको सिरदर्दी बन जाती है, इसलिए वो चाहते हैं कि क्वालिफाई हो जाए और हम बच्चों को उसके अंदर अच्छे से सिलेक्ट कर पाएँ। बट ये सरकार है पता नहीं क्या क्या कभी 10 गुना, कभी 12 गुना। तो अच्छी बात है, अभी देखो 10 गुना, इसको ना गलत वे में लेके मत चलो आप। देखो मैं तो ये मानता हूँ, गलत वे में लेके ना चलो। देखो 10 से 12 गुना बच्चे हो जाएंगे, फिर रह क्या जाएगा, क्वालिफाई जैसा नेचर हो जाएगा आपका। 10 से 12 गुना हो जाएंगे तो फिर जो क्वालिफाई बच्चे होंगे वो इसके अंदर आ ही जाएंगे, फिर रह क्या जाएगा। तो भाई सरकार चाहती तो सब कुछ कर सकती है भाई। तो मुझे लग रहा है कि सरकार सीईटी क्वालिफाई के ऊपर चर्चाएं तभी इसमें देरी हो रही है, और आपका सीईटी क्वालिफाई होगा, ठीक है। और आपका क्वालिफाई होगा तो मैं आपको बता दूं भाई, 9,000 रुपये वाला सिस्टम भी चला रखा है सरकार ने, क्या सीन है वो। तो 9,000 वाले रुपए ऐसे ही सरकार नहीं देगी भाई, बुद्धू नहीं है सरकार, मैं बता दूं आपको। या तो उसमें ऐसे कंडीशन लगा देगी भाई, बीपीएल वालों के लिए ये स्कीम रहेगी, मतलब 1,80,000 से इसकी नीचे इनकम है ना, उनको ये 9,000 रुपये मिलेंगे, ये स्कीम लगा सकती है वो
शर्त लगा सकती है उसके अंदर ये। और जो क्वालिफाई नेचर का मैं आपको बता दूं भाई, यदि ऐसे 9,000 रुपये की बात कर रही है सरकार, तो आपका 50 से 55 के बीच तो रिजर्व कैटेगरी का क्वालिफाई होगा, और 55 से लेके 60 तक आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी का क्वालिफाई नेचर माना जाएगा भाई, क्योंकि बढ़ जाएगी। 50 से 55 तो रहेगा आपका रिजर्व कैटेगरी का, और 55 से 60 या इससे ज़्यादा आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी का रह सकता है भाई, ठीक है। तभी सरकार 9,000 रुपये ऐसे ही नहीं देगी भाई फ्री में। आपको पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का जो पैसा लेना बहुत मुश्किल होता है, गवर्नमेंट ऐसे ही पैसा नहीं देती है, बहुत रुला रुला के देती है, ठीक है ना। तो भाई ये सीटी के बारे में था भाई, क्वालिफाई नेचर हो सकता है आपको। और आप तैयारियां करते रहें भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर आपको करवाए जाते हैं। और एचटेट का है भाई, एचटेट की डेट आपको पता है कि अभी आई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं भाई 14 से लेके 14, 15 और 16 इसके बीच तो आपका एग्जाम हो नहीं सकता है भाई, ठीक है। या तो आपका देखो 7 या 8 को था ना, 7 को 8 को कैंसिल हो गया, तो इसके बाद आपका या तो 11 को, 12 को, 13 को, या तो इन डेट में हो सकता है, या फिर आगे चला जाएगा भाई 17 को, 17, 18, 19 इसके बाद कभी भी हो सकता है भाई। इसके बीच में आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1-2 एग्जाम हैं जिसके कारण ये एग्जाम नहीं हो सकता है, ठीक है। सीटेट वगैरह और है सीन बहुत सारे हैं जिसके कारण ये एग्जाम नहीं हो सकता, इससे आगे हो सकता है, ठीक है। और जेबीटी वाला भाई, जेबीटी वाला रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जेबीटी वाला रिजल्ट बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं भाई, उनका रिजल्ट आया नहीं है, तो भाई आपका रिजल्ट अब आने वाला है भाई, क्योंकि देखो सीईटी वाला ये आ जाएगा ना, 15 से 20 से आपके शुरू हो जाएंगे, तो आपसे पहले, इससे पहले आने की संभावनाएं आपकी जेबीटी वालों की बन रही है भाई, ठीक है। आपका दिसंबर के फर्स्ट में आपके आने की संभावनाएं बन रही है 10 से पहले, ठीक है। आपका रिजल्ट आ सकता है, खबर तो यही मिल रही है, आगे देखो भाई, ठीक है। तो वैसे सरकार को डाल देना चाहिए, ये गलत चीज़ है कि भाई तो सरकार एग्ज़ाम ले लेती है और ये रिजल्ट का पता ही नहीं है कि कहाँ है, तो ये आपको डाल देना चाहिए। और आरओएच की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी भाई, देखो एचकेआर में भी आई हैं और अन्य भी पोस्टें आएंगी भाई, क्योंकि जब आप तैयारियाँ करते रहेंगे, आरओएच रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी आपकी जेबीटी की पोस्ट और टीचर की पोस्ट बहुत आएंगी भाई, ठीक है। तो ये चर्चाएँ थी भाई, और अब उसके तरफ चल पड़ते हैं, नोटिस कौन कौन से आए हुए हैं। तो एचपीएससी की साइट के ऊपर आ गए भाई, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट के ऊपर आ गए हैं भाई। तो यहाँ से देखो भाई, नोटिफिकेशन के सेक्शन में हम चलते हैं, नोटिफिकेशन सेक्शन में आए होंगे, देखो ये 3 रिजल्ट, 3 नोटिस आए हुए हैं आपके, क्योंकि हम तथ्यों के साथ बातें करते हैं, वैसे हम कोई भी बातें नहीं करते हैं। तो पहला रहेगा इंटरव्यू शेड्यूल फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए पहला रहेगा भाई, इनका इंटरव्यू शेड्यूल आपका डाल दिया गया भाई। सभी बच्चे जो भी तैयारियाँ कर रहे हैं वो सभी देख ले भाई मैथ के लिए। तो आपका ये रहेगा भाई 9/12 को आपका मंडे रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे ये रहेगा आपका, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल आपका डाल दिया 9/12 को, 10/12 को, ठीक है, 10/12 को, 11/12 को, 11/12, 12/12 को, 12/12 को, ठीक है। इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, मतलब इन बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया, तो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं भाई। देखो 16/12 को, 16/12 तक चलेंगे भाई ये, ठीक है। 10/12 से लग के 10 से ही है ना, नहीं 9 से है, 9 से लास्ट 12 तक चलेंगे भाई, ठीक, 9 से 16 तक आपकी ये चलेंगे भाई। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कौन सा है वो है, नेक्स्ट आया भाई अनाउंसमेंट रिगार्डिंग विड्रॉ रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर पीजीटी बायोलॉजी, तो ये आया हुआ भाई एक, ठीक है, एक सेकेंड, ये आया वो भाई, ठीक है, पीजीटी सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर हरियाणा, 2291 पोस्ट थी भाई, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, सब्जेक्ट बायोलॉजी, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, ठीक है। ये थी विड्रॉन, एयर बाई विड्रॉन कर ली गई भैया, ठीक है सीट। और अनाउंसमेंट रिगार्डिंग प्रोविजनल रिजेक्शन लिस्ट डाल दी गई पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, जो रिजेक्ट कर दिए गए बच्चे उनकी भी लिस्ट आ गई है भाई। तो आप साइट के ऊपर जाके देख सकते हैं भाई, ठीक है, ये हमने आपको बता दी है। तो यहाँ से ये साइट थोड़ी सी बिजी हो रखी शायद, इसलिए ओपन नहीं हो रही है, चलो ओपन हो गई, देख लेते हैं। तो ये है भाई ना रिजेक्शन लिस्ट है भाई, प्रोविजन रिजेक्टेड बाय कमीशन, ये बच्चे रिजेक्ट कर दिए गए मैथमेटिक्स के भाई, ठीक है। आज का ही आपका नोटिस है ये।
तो यही जानकारी थी भाई जो आप आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप तैयारियां करते रहें भाई, आप तैयारी को मत छोड़ना भाई, सीईटी का आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप तैयारियों में जुटे रहें। यदि तैयारी छोड़ी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये हरियाणा प्रधान कभी भी इनका एग्ज़ाम हो सकता है, ये इनका पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।